हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। हम लोग पढ़ रहे थे फाइनेंशियल मार्केट क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का। आज की क्लास बहुत स्पेशल है उन सारे बच्चों के लिए जो स्पेशली स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, जो फ्यूचर अपना क्लास स्टॉक मार्केट में बनाना चाहते हैं, क्लास वो इन्वेस्ट करके पैसे कमाना चाहते हैं। उन सारे बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत खास है। बाकी आपके सिलेबस के हिसाब से इस टॉपिक से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ऐसे समझाऊंगा प्रैक्टिकली, आपको मजा आ जाएगा वीडियो के एंड तक। ठीक है, तो देखना, फिर कमेंट में क्लास अपना रेस्पॉन्स जरूर देना। स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट पार्ट नंबर 3, ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। अगर मैं बात करूं, पहले क्या होता था, हम जो किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते थे ना, वो न्यूज़पेपर में ऐड देखकर, रेडियो पे ऐड देखने के बाद हम कंपनी के पास जाते थे, कंपनी को क्लास पैसे देते थे, फिजिकली शेयर्स या अकाउंट से हम पेमेंट करते थे, अपने अकाउंट से ही करते थे। उसके बाद हमारे पास फिजिकल शेयर्स आते थे। शेयर्स एक कागज की तरह होता है, जैसे आपकी नोटबुक होता है, A4 शीट पेपर होती है ना, ऐसे ही शेयर्स होते थे। हम लोग उसको अपने पास रखते थे, जैसे आज का स्टैम्प पेपर होता है ना, ऐसे ही होता था। और उसके ऊपर स्पेशल अल्फा न्यूमेरिक नंबर डाला होता था, रिकॉग्नाइज करने के लिए कि भाई यहां से लेकर इस नंबर से लेकर इस नंबर तक शेयर फलाना आदमी के पास है। और उसकी जब सारी पेमेंट हम करते थे इंस्टॉलमेंट, तो हमें एक सर्टिफिकेट मिलता था, उसको शेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं। वैसे ही जैसे आज गाड़ी की आरसी आपको मिलती है, आप कोई गाड़ी खरीदते हो तो उसका आरसी मिलता है ना, कागज मिलता है, उसी तरीके से क्लास यहाँ पे आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलता था। बट प्रॉब्लम ये थी कि शेयर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो क्लास लंबे समय तक लोग होल्ड करते हैं। कागज को लंबे समय तक होल्ड रखोगे ना, फट जाएगा, खराब हो जाएगा, चूहे कतर गया, चुर गया, गीला हो गया, बड़ी दिक्कत होती थी। फिर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करो, फिर प्रूफ दो, बड़ी प्रॉब्लम होती थी। और इसमें काफ़ी सारा समय लगता था लोगों का और काफ़ी एफर्ट्स लगता था। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने सिक्योरिटीज मार्केट को, यानी स्टॉक मार्केट में क्लास डेवलपमेंट किया और फाइनली ट्रेडिंग प्रोसीजर को ऑनलाइन कर दिया। अगर मैं आज की डेट पे बात करूं, तो घर बैठे बैठे आप किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो। आपको पास कुछ चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जिनकी मैं आगे बात करूंगा। जैसे आप 18 प्लस होने चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, एक बैंक अकाउंट होना चाहिए आपके पास, और बैंक अकाउंट में बैलेंस भी होना चाहिए, ताकि क्लास आप उस पैसे से किसी कंपनी की सिक्योरिटीज को, शेयर्स को खरीद सको, इन्वेस्ट कर सको। तो यही हमारा टॉपिक है क्लास अभी का, ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। कि ट्रेडिंग करने का, ऑनलाइन ट्रेडिंग करने का पूरा प्रोसीजर क्या है स्टॉक एक्सचेंज का। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं। बिफोर सेलिंग द सिक्योरिटी थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, द कंपनी, अच्छा, पब्लिक को शेयर्स बेचने से पहले कंपनी को खुद की वर्थ को प्रूव करना पड़ता है, क्योंकि आम जनता का पैसा लग रहा है अभी तुम्हारी कंपनी में। तो होता क्या है क्लास, द कंपनीज हैव टू गेट देयर सिक्योरिटीज लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि उन्हीं कंपनी के शेयर्स बिक सकते हैं। मैंने पहले ही बताया क्लास, जो कंपनी लिस्टेड है। द नेम ऑफ द कंपनी इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज ओनली व्हेन स्टॉक exchange authorities are satisfied with the financial soundness and other aspect of the company। तो कोई कंपनी है, वो पब्लिक से पैसा लेना चाहती है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना चाहती है खुद को, तो भैया उसकी पूरी जांच पड़ताल होगी, पूरी चेकिंग होगी, उसकी फाइनेंशियल साउंडनेस कितनी है, कितनी पावर है उसके पास, फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग हैं, वो सारी चीज चेक की जाएंगी, तब अलाउ किया जाएगा। सो नाउ ट्रेडिंग प्रोसीजर डन थ्रू कंप्यूटर, यानी कि स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग आप इसे कह सकते हो। और कुछ फॉलोइंग स्टेप्स है इसके, ये है क्लास आपके सारे के सारे स्टेप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 के 8 स्टेप आपको लर्न करने हैं। बट मैं पर्सनली बोलूंगा, अगर तुमने क्लास इसमें से 5-6 स्टेप भी लर्न कर दिए, तो भी क्लास तुम्हारे 100% मार्क्स हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं, बिकॉज ये बहुत बड़ा है और आपको पूरा समझ आ जाएगा अच्छे से, इसकी मेरी गारंटी। अब देखो पूरी कहानी। इन स्टेप्स को पढ़ने से पहले मैं तुम्हें रियल लाइफ की चीज़ बताता हूँ। रियल लाइफ में होता क्या है, ध्यान समझना। इन रियल लाइफ काम चीज़ें कैसे करती हैं। सबसे पहले एक इंसान जो किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहता है, मान लो क्लास आप में से ही कोई है जो क्लास 12th पास हो गया, उसके बाद ग्रेजुएशन कर ली, ठीक है। तो उसने सोचा कि यार चलो, मेरे को 10,000 रुपये मैंने जोड़ लिए हैं ग्रेजुएशन में अपने, तो अब मैं इस 10,000 रुपये की किसी कंपनी के शेयर्स खरीदता हूँ। तो उसे कहीं जाना नहीं है, वो घर बैठे बैठे कर सकता है। कैसे, ध्यान समझना। वो इन्वेस्टर है क्लास, उसकी 18 प्लस एज हो गई है क्लास, उसके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। ऑब्वियसली क्लास शेयर्स की जो भी खरीद बेच होती है, उसका पैसा डायरेक्टली तुम्हारे बैंक से कटता है या तुम्हारे बैंक में आता है। तो तुम्हारे पास बैंक अकाउंट तो होना ही चाहिए। शेयर्स का कोई भी लेन देन आप कैश में नहीं कर सकते, ठीक है। आपके पास आपकी आईडी प्रूफ, आपके पास आपका एड्रेस प्रूफ, आपके पास आपका पैन कार्ड होना चाहिए। अब ये चीज हो गई। मैंने आपसे पहले ही कहा था, स्टॉक मार्केट
में शेयर्स खरीदने के लिए किसी न किसी ब्रोकर का होना जरूरी है। उस ब्रोकर को डीपी बोलते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स या इंटरमीडियरीज। ध्यान समझना, जैसे ज़ेरोधा हो गया, ठीक है, अपस्टॉक हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, इसके अलावा क्लास मोती क्लास ओसवाल का हो गया, और भी बहुत सारी, ग्रो है, अपस्टॉक है, बहुत सारे क्लास इंटरमीडियरीज है। बैंक के खुद के एचडीएफसी, यस बैंक, आईसीआईसी, सबके क्लास क्या है, इंटरमीडियरीज हैं। आप बैंक में जाके भी शेयर्स खरीद सकते हो, ठीक है, उनका खुद का भी काम है। तो ये इन्वेस्टर जाता है क्लास डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स का मतलब ब्रोकर, इंटरमीडियरी, इनके पास जाता है, कहता है भैया मुझे पैसे लगाने हैं, स्टॉक खरीदना है। तो इनसे पूछता है बैंक अकाउंट है, कहता हाँ, और आईडी है, मतलब कि पैन कार्ड है, कहता हाँ, एड्रेस प्रूफ है, हाँ ठीक है। तो आपका सबसे पहले वो ट्रेडिंग अकाउंट खोल देता है। कौन सा अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है क्लास जहां पे आप ट्रेड कर सकते हो। आप सुबह शेयर खरीद के शाम को बेच सकते हो, दोपहर को खरीद के रात शाम को बेच सकते हो। तो यानी कि आप सेम डे अगर ट्रेड करते हो, आज खरीदा आज बेचा, कभी 100 रुपए कमाएगा, कभी 1000 कमाएगा, 500, कभी लाख कमाएगा, कभी 1000 का नुकसान हुआ, इस तरीके से। लेकिन आप कहते हो नहीं सर, मुझे लंबे समय के लिए होल्ड करना है सिक्योरिटीज को। तो सिक्योरिटीज को होल्ड करने के लिए फिर डिपॉजिटरी आपका एक और अकाउंट खुलवाता है जिसका नाम है डी मैट अकाउंट, डी मटेरियलाइजेशन। पुराने जमाने में शेयर का सर्टिफिकेट आपको मिलता था, आप अपने घर में रखते थे। आज ऐसा नहीं है, आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा और आप डीमैट अकाउंट के अंदर ही शेयर्स रखोगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। लाइक अगर मैं तुमको अपना डीमैट अकाउंट दिखाऊं तो आपको मेरे डीमैट अकाउंट दिखेगा कि 1000 शेयर्स आईटीसी कंपनी के हैं, 500 शेयर्स है मान लो आपका किसी और कंपनी का एचसीएल के हैं, और 2000 शेयर्स मान लो आपके किसी और मतलब कि टाटा मोटर्स के हैं। तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जो सड़ेगा गलेगा कुछ भी नहीं, आपके पास फोन में है। समझ रहे हो बात को? जैसे पुराने टाइम पे चिट्ठी होती थी, तो चिट्ठी क्या होता था क्लास, खराब हो गया, फट गया। आजकल व्हाट्सएप पे सारा चैट आपको दिखता चला जाएगा, जब तक डिलीट नहीं करते। बट डीमैट अकाउंट से आप कुछ डिलीट नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ नहीं है। ये तो बस एक पूरा प्लेटफॉर्म है, एक स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग है कि हाँ, आप जैसे जैसे शेयर खरीदोगे आपके डीमैट अकाउंट में आता चला जाएगा, जैसे जैसे बेचते चले जाओगे डीमैट अकाउंट से आपके शेयर्स चले जाएंगे। तो डिपॉजिटरी आपका अकाउंट खुलवा लेगा, लेकिन शेयर्स डिपॉजिटरी नहीं दिला सकता है, तो मिडिल मैन है। शेयर्स देने वाली बॉडी कौन सी क्लास? डिपॉजिटरी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स एंड डिपॉजिटरी, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे क्लास। पूरी इंडिया में 2 ही डिपॉजिटरी है क्लास, जिसका नाम है एनएसडीएल और सीएसडीएल, ठीक है, एनएसडीएल और सीएसडीएल, ये 2 है क्लास डिपॉजिटरी जिनका नाम आप ध्यान रखना। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल सर्विसेज डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो ये 2 डिपॉजिटरी है, इनके पास क्लास राइट है शेयर को होल्ड करने का। अब होता क्या है क्लास, इन्वेस्टर जाएगा इनके पास, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास, ग्रो अप स्टॉक के पास, वहां पे अप्लाई करेगा। ये क्लास इनसे क्या करेंगे, मांगेंगे शेयर्स, फिर ये इनको पैसे देगा, इनको पैसे दे देंगे। और बेचते वक्त फिर उल्टा होता है, ये इसको बेचेंगे, ये इसको देगा पैसे, यहां से पैसे इसके पास आएगा, यहां से पैसे इसके पास आएगा। सीधी सीधी बात, इन्वेस्टर डायरेक्टली डिपॉजिटरी से कोई लिंक नहीं रख सकता। मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैं जाऊंगा डीपी के पास, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास, इनको डिटेल दूंगा, ये मेरा डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाएंगे, मेरे से सारे डॉक्यूमेंट्स लेंगे, मेरा केवाईसी करवाएंगे, नो योर क्लाइंट फॉर्म वगैरह भरवाना, फिर क्लास ये डिपॉजिटरी से शेयर्स लेके मुझे देंगे। इन्वेस्टर कैन नॉट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू डिपॉजिटरी, इन्वेस्टर क्लास डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास जाएगा। शेयर्स कैसे रखे जाते हैं ध्यान से देखो, ये रहा मेरा बैंक अकाउंट और ये रहा मेरा डीमैट अकाउंट। जैसे ही मैंने डीमैट अकाउंट में आईटीसी कंपनी के 2000 शेयर 200 के भाव से खरीदे, तो 4 लाख रुपए के शेयर्स मेरे अकाउंट में आ गए। लेकिन ये पैसा कहां पे आया? डीमैट अकाउंट में। लेकिन यही 4 लाख रुपए मेरे बैंक से माइनस हो गया, यानी कि मेरे बैंक से पैसा कटेगा और डीमैट अकाउंट में नंबर ऑफ शेयर्स ऐड हो गए। फिर क्या करा मैंने क्लास, एक दिन आईटीसी के 1000 शेयर्स को बेच दिया, लेकिन अब भाव 200 की जगह 300 हो गया, बिकॉज मैंने 2 साल बाद बेचा है। 300 हो गया, तो 3 लाख रुपए के बैलेंस यहां से माइनस, 3 लाख रुपए मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ गए। कितना ट्रांसपेरेंट है, यहाँ से क्लास शेयर्स खत्म हो गया, शेयर्स का पैसा मेरे यहाँ पे, आज मेरा बैलेंस 4 लाख का है बैंक अकाउंट में, और डीमैट अकाउंट में 1000 शेयर है 300 के भाव से अभी भी मेरे पास पड़े हुए हैं। कल को ये प्राइस अप एंड डाउन जो भी हो, ये सेम रहेगा 1000, फिर मैं और शेयर खरीदूंगा तो 1000 बढ़ जाएगा। मान लो किसी और कंपनी के शेयर खरीदूंगा तो एक और हेडिंग आ जाएगी किसी और कंपनी की, मान लो आपने एचसीएल कर लिया तो एचसीएल आ गया, इन्फोसिस का लिया तो इन्फोसिस का आ गया। तो इस तरीके से क्लास डीमैट अकाउंट में शेयर आता है, डीमैट अकाउंट से चला जाता है। जब शेयर इसमें आएगा
तो यहाँ से पैसा कट जाएगा, जब शेयर से निकल जाएगा बेच दोगे तो क्लास बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, सारा का सारा टाइम बचता है, आपका एफर्ट्स बचता है और सारा का सारा काम क्लास स्क्रीन पे हो जाता है। मोबाइल फोन पे आप A to Z सारा काम कर सकते हो, टीवी पे IPL देखते हो, मैच देखते हो, वर्ल्ड कप देखते हो, कितने ऐड आते हैं, ग्रो कर रहा है इंडिया, ग्रो कर रहा है, ग्रो करो आप, स्टॉक है, ज़ेरोधा है, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, तो वहाँ से क्लास आप पूरा का पूरा अपना सारा काम कर सकते हो। बैंक अकाउंट, आपके पास पैन कार्ड मस्ट है, वो होना चाहिए। समझिए क्लास बात यहाँ तक? चलो अब आइए एक करें क्लास, इसको समझते हैं। कम से कम 6 पॉइंट अगर आपको याद है, समझ लो टॉपिक हो गया आपका, तो एटलीस्ट 6 पॉइंट आपको जरूर पता होना चाहिए। सबसे पहला, अगर तुम्हें स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी है तो सबसे जो पहली चीज है वो है सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। सबसे पहला काम क्लास, आप ब्रोकर को सिलेक्ट करोगे, मतलब जो इंटरमीडियरीज है, जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है, आप उसको सिलेक्ट करोगे। द फर्स्ट स्टेप is to select a broker who will buy or sell security on the behalf of investor. Broker also registered from SEBI. मैंने आपसे कहा था क्लास कि जो ब्रोकर है ना वो SEBI से क्या होता है क्लास, रजिस्टर्ड होता है। मतलब ऐसा कोई आम आदमी ना कोई ब्रोकर नहीं बन सकता, तो ब्रोकर खुद क्या होता है क्लास, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो SEBI है उससे रजिस्टर्ड होगा, ऐसे कोई भी ब्रोकर नहीं बन जाएगा, SEBI से रजिस्टर्ड होना चाहिए। बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर इन्वेस्टर हैज टू प्रोवाइड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होते हैं? पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, क्या काम करता है, पैसे कहाँ से कमाता है, बैंक डिटेल हो गया, डिपॉजिटरी अकाउंट्स की डिटेल हो गया जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आपसे ले लेगा, रेजिडेंटल स्टेटस इंडियन हो या बाहर के हो, या क्लास क्लाइंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आफ्टर टेकिंग दीज इंफॉर्मेशन ब्रोकर ओपन ट्रेडिंग अकाउंट ऑन द नेम ऑफ, तो इन्वेस्टर के नाम पे ट्रेडिंग अकाउंट, फिर डीमैट अकाउंट खुलता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ खुल गया स्टेप 1 में। तो सबसे पहला काम क्या है क्लास, कमेंट में एटलीस्ट 6 पॉइंट लिख के दिखा दो, एटलीस्ट 5-6 पॉइंट लिख के दिखा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। शुरू में 3-4 पॉइंट ही पेपर में पूछता है, 10 पॉइंट 8 पॉइंट कोई नहीं पूछता क्लास, ना ही आपके वेटेज में है। तो ब्रोकर सिलेक्ट कर दिया, फिर ब्रोकर क्या करेगा, आपका डीमैट अकाउंट खुलवाया। कैसे? ये रहा इन्वेस्टर, इन्वेस्टर देगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को, थोड़ी बहुत फीस लगती है ना के बराबर, और क्लास ये यहाँ पे क्लास आपको सर्विस देता है। फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स इनको फीस देके क्लास इनसे क्या करेगा, देखो फीस इनको दिया, ये फीस इनको दिया, इनसे शेयर्स ले लिया सिक्योरिटी की इन्फॉर्मेशन, फिर इनको सर्विसेज दी। तो ये अब डिपॉजिटरी दो होते हैं क्लास, NSDL और CDS। ये तो मैं बताया क्लास, NSDL और CDSL, ठीक है। अच्छा सर, डीमैट अकाउंट होल्ड सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, दीज सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी। तो डीमैट, ओपनिंग डीमैट अकाउंट होल्ड सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। डीमैट अकाउंट ही ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। डिपॉजिटरी इज एन इंस्टीट्यूशन विच होल्ड सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज कहाँ रहता है? डिपॉजिटरी के पास, उसके पास से आएगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास, यानी ब्रोकर के पास, फिर आएगा इन्वेस्टर के पास, ठीक है। एट प्रेजेंट देयर आर 2 डिपॉजिटरी, देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द डिपॉजिटरी and investor. Depository interact with the investor through only depository participants. So currently 2 डिपोजिटरी हैं क्लास, और ये इनके थ्रू कांटेक्ट करेगा डिपॉजिटरी के पास, और डिपॉजिटरी इनको शेयर्स देगी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ, जैसा मैंने आपको डायग्राम बना के समझाया। तो सबसे पहला काम आपने क्या किया मुझे बताओ, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। दूसरा, फिर आपने डीमैट अकाउंट खुलवाया। तीसरा, प्लेसिंग द ऑर्डर। अब आप ब्रोकर को ऑर्डर दोगे कि भैया मुझे इतने शेयर्स इस कंपनी के इस टाइम पे खरीदने हैं। उसमें बहुत सारे फिल्टर्स लगते हैं क्लास, ठीक है, आप वो भी लगा सकते हो कि जैसे ये प्राइस इतना आए मेरे शेयर खरीद लिए जाएं अपने आप, या बेच दिए जाएं अपने आप, बहुत सारा सिस्टम होता है, वो अभी आपको धीरे धीरे समझ आएगा। तो जो बच्चे जानते हैं थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करना, दे नो वेल कि बहुत सारे ऑप्शंस क्लास होते हैं, ठीक है। तो आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। ऑर्डर प्लेस करने के बाद क्या होगा क्लास, जो ब्रोकर है वो आपके शेयर्स को आपको बेस्ट प्राइस से मैच करवाएगा। द ब्रोकर विल देन गो ऑनलाइन एंड कनेक्ट टू द मेन स्टॉक एक्सचेंज एंड मैच दिस शेयर्स एंड बेस्ट प्राइस अवेलेबल, कि भाई कौन सा प्राइस अभी इसमें अवेलेबल चल रहा है। 4 पॉइंट मैं फिर से बता रहा हूं। सबसे पहला आपने ब्रोकर को सिलेक्ट किया, फिर डीमैट अकाउंट खुलेगा, कहानी की तरह याद करो। फिर क्या करोगे आप, ऑर्डर दोगे। ऑर्डर देने के बाद दुकानदार क्या करेगा, मैच करेगा आपके प्राइस को, शेयर्स के बेस्ट प्राइस जो है मैच करेगा। उसके बाद ऑर्डर एग्जीक्यूट किया जाएगा। 5th पॉइंट पे, when the shares can be bought or sold at the price mentioned, it will be communicated to the broker terminal and the order will be executed electronically. The broker will issue a trade confirmation slip. ये सवाल क्लास पूछा जा सकता है कि ट्रेड कन्फर्मेशन स्लिप जो इन्वेस्टर को दिया जाता है जब ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा ना, तो एक स्लिप दे दी जाएगी इन्वेस्टर को, जिसे बोलते हैं ट्रेड कन्फर्मेशन स्लिप, और इसे बोलते हैं क्लास एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर के अंदर आता है 5th पॉइंट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट। अब जैसे ही आपको कंफर्मेशन स्लिप मिल जाएगा, नेक्स्ट स्टेप है क्लास कॉन्ट्रैक्ट नोट। आफ्टर द ट्रेड हैज बीन एग्जीक्यूटेड 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटे के अंदर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलेगा। ये एक ऐसा नोट है जो क्लास एक प्रूफ की तरह है कि आपने इस डेट पे इस कंपनी के इतने शेयर्स इतने के भाव से खरीद लिए हैं।
तो कल को कोई भी कोर्ट कचहरी में केस होता है ना क्लास, कॉन्ट्रैक्ट नोट एक प्रूफ के तौर पे माना जाएगा। 6 पॉइंट देखो क्लास, आपने कॉन्ट्रैक्ट नोट तक अच्छे से लर्न कर लिया। पहले क्या किया, ब्रोकर सेलेक्ट किया, फिर क्या किया, डीमैट अकाउंट खोला, फिर ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर प्लेस करने के बाद मैच हुआ प्राइस, फिर एग्जीक्यूट हुआ और फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिल गया। एग्जीक्यूट में ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप, ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप, और कॉन्ट्रैक्ट नोट में आपको नोट मिल जाता है। फिर आप क्या करोगे, डिलीवरी ऑफ शेयर्स। अगर आप शेयर्स किसी को बेच रहे हो ट्रेडिंग में, क्योंकि बेचना खरीदना दोनों होता है, तो आप शेयर्स को डिलीवर करोगे। अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो मेकिंग पेमेंट, अगर आप खरीदने की बात कर रहे हो तो पैसे दो, बेचने की बात कर रहे हो तो शेयर्स दो, पहली पहल आप ही करोगे। नाउ द इन्वेस्टर हैज टू डिलीवर द शेयर सोल्ड, जो वो शेयर बेच रहा है वो डिलीवर करेगा, और पे कैश फॉर द शेयर्स बॉट, अगर वो खरीद रहा है तो उसके लिए कैश पे करेगा। दिस शुड बी डन इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलने के तुरंत बाद, अगर तुम बेच रहे हो, अगर तुम शेयर्स को बेच रहे हो तो शेयर दे दो, और खरीदना चाहते हो तो पैसे दे दो, दो में से एक काम। और बिफोर द डे व्हेन द ब्रोकर शैल मेक पेमेंट और डिलीवरी ऑफ शेयर्स टू द एक्सचेंज, तो आप उससे पहले भी कर सकते हो, शेयर्स का आदान प्रदान से पहले भी आप कर सकते हो पेमेंट, और सेम डे पे भी कर सकते हो, उसको बोलते हैं पे इन डे। थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ इस एक डायग्राम के थ्रू। क्लास देखो, ये रहा, ये इन्वेस्टर 1 है, ये खरीद बेच कोई भी रहा है। ये इन्वेस्टर 2, ये भी कोई खरीद बेच रहा है। मान लो ये खरीदना चाहता है तो ये हो गया क्लास बायर, और ये बेचना चाहता है तो ये हो गया सेलर। लेकिन कोई भी इन्वेस्टर बिना ब्रोकर के क्लास स्टॉक एक्सचेंज में डील नहीं कर पाएगा। तो ये रहा ब्रोकर नंबर 1, स्टॉक इन्वेस्टर 1 का, और ये इन्वेस्टर 2 का ब्रोकर नंबर 2। ठीक है, अब होगा क्या क्लास, इन्वेस्टर जाएगा ब्रोकर के पास, उसे पैसे देगा। ध्यान समझना, ब्रोकर ये पैसे देगा स्टॉक एक्सचेंज को, इसको बोलते हैं पे इन डे। मेरी बात ध्यान समझना, बेचने की बात कर रहा हूँ, खरीदने की बात कर रहा हूँ, सॉरी। इन्वेस्टर खरीदना चाहता है, वांट टू बाय, अगर ये बाय करेगा, परचेज करेगा तो कैश देगा, और ये बेचेगा तो शेयर्स देगा। पर ये बाय कर रहा है तो ये पैसे इसको देगा, ब्रोकर को। तो जब ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज को पैसे देता है, अपनी भाषा में लिख देना कैसे भी, ठीक है, ये डायग्राम बना दिया ना आपने, टीचर समझ जाएगा भैया आपको आता है। कितना सिंपल है, इन्वेस्टर 1, इन्वेस्टर 2, इसका ब्रोकर नंबर 2, इसका ब्रोकर नंबर 1, बीच में आएगा स्टॉक एक्सचेंज। ये इसको पैसे देगा, ये इसको पैसे देगा, इसको तो पे इन डे। फिर ये स्टॉक एक्सचेंज दूसरे ब्रोकर को पैसे देगा, दिस इज कॉल्ड पे आउट डे। फिर ये क्या करेगा क्लास, इन्वेस्टर 2 को पैसे देगा विद इन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर उसको पैसे दे देगा। फिर वहां से शेयर्स आएगा इसके पास, फिर ये देगा स्टॉक एक्सचेंज को, ये देगा ब्रोकर 1 को, ये देगा इन्वेस्टर नंबर 1 को। और जो ये सेटलमेंट साइकिल होता है क्लास, यहाँ पे रोलिंग सेटलमेंट साइकिल, ये सारा जो सेटलमेंट होता है वो क्लास T+2 डेज के अंदर हो जाना चाहिए। ट्रांजेक्शन डे यानी आज का दिन प्लस 2 दिन, जो 2 वर्किंग डे है उसके अंदर क्लास ये सारा का सारा जो पेमेंट है, पे इन डे पे आउट डे का, वो हो जाना चाहिए। ये है क्लास पूरा का पूरा स्टॉक एक्सचेंज का काम, इस तरीके से और आप समझ सकते हो। फ्लो फंड्स यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सेलर के पास से चला गया बायर के पास से सेलर के पास तक पैसे। फिर शेयर्स आएगा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। स्टॉक एक्सचेंज क्लास पता है लगभग 23 स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में, जिसमें से 2 नेशनल लेवल के और पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी। तो उन्होंने वही एग्जांपल ले लिया, और बहुत सारे स्टेट लेवल के स्टॉक एक्सचेंज है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। फिर यहाँ से फंड गया और यहाँ से क्लास शेयर्स आ गया। तो यही है मोटा मोटी क्लास इशू ऑफ शेयर्स का पूरा ऑनलाइन ट्रेडिंग प्रोसीजर। आप आई हो आपको 5-6 पॉइंट याद हो गया। एक बार वीडियो पॉज करो, शुरू के 5 से 6 पॉइंट अगर आपको याद हो गया, एक बार लिख के दिखा दो, तुम्हारा बर्डन खत्म हो जाएगा। हाँ, ये चैप्टर तुम, ये टॉपिक कह सकते हो तुम बिल्कुल परफेक्ट हो गए इसमें। ठीक है, तो 7th पॉइंट क्या, डिलीवरी ऑफ शेयर्स या मेकिंग पेमेंट, उसको पे इन डे बोलते हैं। फिर सेटलमेंट साइकिल, कैश पेड या सिक्योरिटीज आर डिलीवर्ड ऑन पे इन डे विच इज बिफोर T+2 डेज सेटलमेंट साइकिल। तो T+2 डेज के अंदर ही होना चाहिए। अप्रैल 2003 के अकॉर्डिंग रोलिंग सेटलमेंट साइकिल के बेसिस पे आजकल जो टाइमिंग है इसका ये T+2 डेज है। T मतलब ट्रांजेक्शन डेट प्लस 2 दिन। अच्छा, ऑन T+2 डे द स्टॉक एक्सचेंज विल डिलीवर द शेयर्स और मेक पेमेंट टू द अदर ब्रोकर। स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा क्लास, अदर ब्रोकर को पेमेंट देगा, उसको बोलते हैं क्लास पे आउट डे, इज कॉल्ड आउट डे। ठीक है, या पे आउट डे बोल दो, पे आउट डे। वो पे इन डे हो गया, ये पे आउट डे हो गया। द ब्रोकर देन हैज टू मेक पेमेंट टू द इन्वेस्टर विद इन 24 आवर ऑफ द पे आउट डे सिंस हैज ऑलरेडी रिसीव द पेमेंट। तो अगले 24 घंटे के अंदर से ब्रोकर नंबर 2 क्या करेगा, स्टॉक एक्सचेंज से पैसा ले चुका है, वो ब्रोकर नंबर 2 इन्वेस्टर नंबर 2 को दे देगा। द ब्रोकर कैन मेक डिलीवरी ऑफ शेयर्स इन डीमैट फॉर्म डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर इन डीमैट अकाउंट। द इन्वेस्टर हैज गिव डिटेल, इन्वेस्टर के पास पूरी डिटेल है, इन्वेस्टर ने दे दी है, इन्वेस्टर ने पूरी डिटेल दे दी है डीमैट अकाउंट की, एंड इंस्ट्रक्ट कर रखा है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को, तो वो क्लास डायरेक्टली उसके डीमैट अकाउंट में शेयर्स जमा कर देगा।
तो मतलब यहाँ से जैसे पैसा जाएगा, यहाँ से शेयर्स आएगा ब्रोकर 2 के पास, फिर क्लास स्टॉक एक्सचेंज, फिर ब्रोकर नंबर 1, फिर इन्वेस्टर नंबर 1 के डीमैट अकाउंट में डायरेक्टली वो स्टॉक्स आ जाएंगे। डीमैट अकाउंट में स्टॉक्स बढ़ जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था ना, डीमैट अकाउंट में प्लस आएगा और बैंक अकाउंट से पैसा माइनस हो जाएगा। बट ये देखने में इतना लंबा प्रोसेस लग रहा है, बट ये पूरा T+2 डेज के अंदर ही सेटलमेंट हो जाती है। वो समझाने में, पढ़ाने में इतना लंबा लग रहा है, जब रियल लाइफ में जाओगे ना तो क्लास ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। ठीक है, तो ये है क्लास सारे के सारे 10 के 10 स्टेप्स जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और, कई बार बच्चे पूछते हैं सर सेंसेक्स निफ्टी क्या है ये। मैं थोड़ा सा क्लास और इस पे ज्ञान दूंगा आपको। सेंसेक्स निफ्टी क्या है, ध्यान समझना। ठीक है, हमारी कंट्री में लगभग 23 स्टॉक एक्सचेंज है, जिसमें से 2 नेशनल लेवल के स्टॉक एक्सचेंज, इसको बोलते हैं एनएसई और बीएसई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसको बोलते हैं बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा एनएसई, इसको बोलते हैं क्लास नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये 2 नेशनल लेवल के स्टॉक एक्सचेंज है। आपको पता है एम्स्टरडेम स्टॉक एक्सचेंज क्लास पूरे वर्ल्ड का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, 1600 सन में आ गया था, 1602 में। जबकि सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज क्या है क्लास, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। और इंडिया में क्लास ओल्डेस्ट क्या है क्लास, बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो मुंबई दलाल स्ट्रीट में है। अगर आपने हर्षद मेहता स्कैम देखा होगा, दलाल स्ट्रीट का नाम तो बहुत बार सुना होगा, पक्की बात है। अब देखो काम कैसे करता है, ये आपकी नॉलेज के लिए है, सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, बट हाँ आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप रियल लाइफ में इस चैप्टर को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। सुनो मेरी बात, आपने टीवी में कई बार सुना होगा कि सेंसेक्स इतने पॉइंट ऊपर चला गया, इतने पॉइंट मार्केट नीचे आ गया, है ना, सेंसेक्स जो है वो बुल हो गया, मार्केट बेयरिश मार्केट हो गया, ऐसा कुछ सुना होगा आपने। तो क्या है ये कहानी, ध्यान समझना। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। जो सेंसेक्स है ना, वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। इंडेक्स का मतलब क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कैसा चल रहा है उसके बारे में सेंसेक्स बताएगा। ठीक है, सेंसेक्स मुंबई दलाल स्ट्रीट में है, इसका 5246 5246 कंपनीज सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, जिसमें से जो टॉप 30 कंपनीज होती हैं, जो टॉप 30 कंपनीज होती है, इनकी परफॉर्मेंस को देखकर अंदाजा लगाया जाता है कि सेंसेक्स कितने बेसिक पॉइंट से, कितने बेसिस पॉइंट से ऊपर चला गया या नीचे आ गया। एग्जाम्पल के तौर पे मेरी क्लास में 5246 बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें से मैं टॉप 30 बच्चों की परफॉर्मेंस को देख रहा हूं, अगर वो ग्रो कर रहे हैं तो पूरी क्लास ग्रो कर रही है, अगर वो डाउन जा रहे हैं तो पूरी क्लास डाउन जा रही है। तो ये 30 बच्चे क्या हो गए क्लास, इंडेक्स हो गए पूरी की पूरी क्लास का। उसी तरीके से क्लास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो है क्लास सेंसेक्स। और ये 30 टॉप कंपनी कैसे पता चलती है, मार्केट फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बेसिक सी बात है क्लास कि कितने शेयर्स तुम्हारे पास हैं और उनका प्राइस क्या है। इस हिसाब से जो बड़ी बड़ी कंपनियां ना, टॉप कंपनियां, उनको इसके अंदर ले लिया जाता है। तो जो टॉप कंपनीज हैं उनकी कैपिटल के हिसाब से, टॉप 30 कंपनी कैपिटल के हिसाब से सेंसेक्स अगर ऊपर जा रहा है तो मतलब टॉप 30 कंपनी अच्छा कर रही हैं, और क्लास पूरा का पूरा जो जितने भी कंपनी है सारी की सारी वो भी अच्छा कर रही हैं। मान लेंगे कि अगर 30 ने अच्छा किया, बाकी सब भी अच्छा कर रहे हैं सैम्पलिंग बेसिस पे। ठीक है, और ये चेंज भी होता रहता है 3-3 महीने में, बिकॉज फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन सबका सेम नहीं होता, 3 महीने में कोई कम कोई ज़्यादा होता रहता है। अब जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो आया 1992 में, और इसका जो इंडेक्स है वो निफ्टी टॉप 50 कंपनीज को लेता है क्लास। और निफ्टी जो है वो एनएसई का इंडेक्स है, इसके अंदर लगभग 1600 कंपनी है, और ये टॉप 50 कंपनीज को लेता है, उनकी परफॉर्मेंस को देखता है। अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो मार्केट ऊपर चला जाता है, अच्छा नहीं कर रहे हैं मार्केट नीचे। दिवाली के टाइम पे देखोगे मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है तो ऊपर चला जाएगा। स्कैम हुआ जब, या जो वॉर चलता है क्लास 2 देशों के बीच में, तो मार्केट नीचे आ जाता है, बिकॉज वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, उन कंपनी का धंधा वहां भी है। और अगर एक कंट्री अफेक्ट होगी तो उससे सारी कंट्री अफेक्ट होंगी। हम भी बहुत सारा डील करते हैं क्लास, जो है ईरान से हम भी बहुत सारा डील करते हैं। अगर ईरान लड़ाई कर रहा है तो हमारे भी तो नुकसान है, उसमें हमको भी दिक्कत हो रही है कहीं ना कहीं, तो हमारे स्टॉक प्राइस नीचे चले जाएंगे। ओके, तो ये आप ध्यान रखना। अब ये जो सेंसेक्स है और जो निफ्टी है, अगर ये दोनों ऊपर जा रहे हैं, इनके पॉइंट्स ऊपर जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है, 30 कंपनी या 50 कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। जब ये 30 या 50 कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसका मतलब इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, इकोनॉमी ग्रोथ और इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो रही है। तो जब अच्छी होगी तो इसके शेयर के प्राइसेस बढ़ने लगेंगे, लोग ज्यादा खरीदेंगे इन शेयर के। कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो इनके शेयर्स लोग खरीदना स्टार्ट करेंगे। जब लोग इनके शेयर्स की डिमांड करना स्टार्ट कर देंगे तो इन शेयर्स के प्राइसेस जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। इस चीज को बोलते हैं बुल मार्केट। ठीक है, बुल मार्केट मतलब क्या है, बुल देखते हो जो बुल है
सांड है, कैसे जाता है, एकदम ऊपर उछाल मारता है। तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, शेयर के प्राइसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, फायदा बुल हो रहा है। मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, मार्केट बुलिश मार्केट है, मेरे लिए फायदा है, इसको बुल मार्केट बोलते हैं। जब सेंसेक्स निफ्टी ऊपर जा रहा है, इकोनॉमी ग्रो हो रही है, इसका मतलब लोग शेयर्स खरीदना स्टार्ट कर रहे हैं, लोग डिमांड बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ता है, इसको बुल मार्केट या बुलिश मार्केट कहते हैं। अब अगर ये परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही कंपनियां, तो सेंसेक्स और निफ्टी के जो पॉइंट्स है ना, इंडेक्स है, जो बीएससी और एनएससी का इंडेक्स है सेंसेक्स निफ्टी, वो डाउन हो जाएगा, इनके पॉइंट्स नीचे आने लग जाएंगे, गिरावट आएगी इसमें। जब गिरावट आएगी इसका मतलब ग्रोथ नहीं हो रहा इकोनॉमी का, जब इकोनॉमी का ग्रोथ नहीं हो रहा, लोग इन शेयर्स को बेचना स्टार्ट कर देंगे, बोलेंगे बेकार शेयर, हमें नहीं खरीदना, हमें नहीं खरीदना, ले लो, बेचना स्टार्ट कर देंगे। डिमांड हो ही नहीं रही तो क्या होगा क्लास, इन शेयर्स के जो मार्केट प्राइस है वो नीचे की तरफ से, बियर होता है ना, अब भालू को देखो ना झुक झुक के चलता है, बियर मार्केट, इसको बियर मार्केट या बियरिश मार्केट बोलते हैं। यहाँ प्राइस सिक्योरिटीज का डाउन हो रहा है बिकॉज कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही। स्टॉक मार्केट में सीखने के लिए, जानने के लिए जीरो टू एंड बहुत सारा है, मतलब ये कोई एक दिन का कंटेंट नहीं है क्लास, एक साल का कंटेंट है लगभग स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए, जो क्लास अभी यहाँ कवर नहीं कर सकता, बट आई होप मैंने आपको प्रैक्टिकली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बियॉन्ड सिलेबस करा दी है, और उम्मीद है क्लास इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, स्टॉक का ट्रेडिंग प्रोसीजर आपको समझ आ चुका है क्लास, 6 पॉइंट तक तो आपको समझ आ गया था, फिर डिलीवरी होगी, पे इन डे, फिर पे आउट डे, फिर 24 घंटे के बाद सेटलमेंट। ठीक है, अब डिपॉजिटरी सिस्टम के अंदर क्लास आप देखोगे, डिपॉजिटरी के अंदर दो पार्टी है, जैसे मैंने बता दिया, डिपॉजिटरी पूरी की पूरी सिस्टम दो लोगों से मिलकर बनी है, डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। डिपॉजिटरी मतलब डिपॉजिटरी इज द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन or unit of depository system. Depository just like a bank where depositor investor can, बैंक है नहीं, बैंक की तरह है, depositor और investors can withdraw the money or security in depository. An investor can deposit and withdraw his share. Simple सीधी भाषा क्लास, भाषा इतना कॉम्प्लिकेट क्यों रखना है। CDSL सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है, CDSL, और NSDL क्लास नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड, ये दो डिपोजिटरी हैं। अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हो कोई भी क्लास, तो या तो NSDL से या CDSL, कहीं इन दोनों में से ही होगा। इन इंडिया देयर आर टू डिपोजिटरी, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड and Central Depository Services Limited. Both the depository hold your financial security like share, bond, in dematerialized form and facilitate tradings in stock exchange. तो यही वो दो सिक्योरिटी है जहाँ पे कंपनी के शेयर्स पड़े होते हैं, इनके थ्रू जाता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू, फिर आता है हमारे पास। ठीक है, तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स या DP इंक्लूड सेबी, सिलेक्टेड ब्रोकर्स, ठीक है, मोतीलाल ओसवाल हो गया, बैंक हो गया, सब ब्रोकर हो गया, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी जितनी भी है, ज़ेरोधा स्टॉक ग्रो, ठीक है, एंजल ब्रोकिंग कंपनी, वो सब के सब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, जिसके थ्रू क्लास, जिससे रजिस्टर करना पड़ता है, ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। इंडियन बैंक, फॉरेन बैंक, NBFC, स्टॉक ब्रोकर सब कवर होते हैं इसके अंदर। डीपी इज एन एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी। डीपी क्या है क्लास, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डिपॉजिटरी का एक एजेंट है। ठीक है, डायरेक्टली हम डिपॉजिटरी से डील नहीं कर सकते, हम डीपी में जाते हैं। एन इन्वेस्टर हैज टू इंटरेक्ट ओनली विद द डीपी एंड नॉट विद द डिपॉजिटरी फॉर ऑल हिज डीलिंग इन शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एज पर सेबी गाइडलाइंस। एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, द शेयर ब्रोकर, बैंक एसेट्रा कैन बिकम डीपी, कोई भी डीपी बन सकता है, लेकिन उसे क्लास रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा सेबी से, सेबी से परमिशन लेके ही आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बन सकते हो, अदरवाइज नहीं। डीपी इज वाइटल इंटरमीडियरीज इन डिपॉजिटरी सिस्टम एंड ऑल बाइंग सेलिंग ऑफ शेयर्स अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम टेक प्लेस थ्रू डीपी ओनली। जितने भी शेयर्स आप खरीदते हो डायरेक्टली नहीं खरीद सकते, मैंने पहले ही बताया था, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू ही आप उन्हें खरीद या बेच सकते हो। ठीक है, ये मैंने क्लास बता दिया आपको। सेंसेक्स निफ्टी, सेंसेक्स क्या है, द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स है। सेंसेक्स क्या है क्लास, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, और ये कैलकुलेट करता है क्लास टॉप 30 स्टॉक्स को लेके। और देयर आर टोटल 23 स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया विद द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बीइंग लार्जेस्ट है और नेशनल लेवल पे है। निफ्टी की बात करें क्लास, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है ये, और कैलकुलेट बाय टेकिंग द प्राइस ऑफ 50% की स्टॉक लिस्टेड इन NSE, जो टॉप 50 समझ लो, जो टॉप 50 कंपनी के स्टॉक्स है ना, उसको लेके क्लास ये मेजर करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे दो चीजें आपको पता होना चाहिए, पहला है डी मटेरियलाइजेशन, दूसरा है डी म्यूचुअलाइजेशन। पुराने जमाने में आपको पता है शेयर्स कागज के फॉर्म में मिलते थे, अब आजकल के टाइम पे पेपरलेस कर दिया, दिस इज कॉल्ड डी मटेरियलाइजेशन, यानी कि एक्सटेंट क्लोज ऑफ मटेरियल, मटेरियल कुछ भी नहीं है अब। इट द प्रोसेस बाय विच अ क्लाइंट कैन गेट फिजिकल सर्टिफिकेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस। तो फिजिकल सर्टिफिकेट अगर किसी के पास है तो उसे देकर क्लास वो अपने बैलेंस डलवा सकता है इलेक्ट्रॉनिक। जैसे आप बैंक में पैसे देते हो तो बैंक फिजिकल
कैश क्या है? फिजिकल, वो बैंक में देते हो, बैंक आपके अकाउंट में बैलेंस डाल देता है, फिर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो। तो ये भी कुछ वैसा ही है। तो इन्वेस्टर क्या करता है क्लास, शेयर सर्टिफिकेट दे देगा स्टॉक मार्केट में और अपने अकाउंट में स्टॉक का बैलेंस ले लेगा। सिक्योरिटी नीड टू हैव बीन इलेक्ट्रॉनिक विद डीपी। एन इन्वेस्टर इंटेंडिंग टू डीमेटलाइज दिस सिक्योरिटी नीड टू हैव एन अकाउंट विथ डीपी। तो उसे क्लास कोई ना कोई डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ अकाउंट्स खोलना पड़ेगा। डायरेक्टली वो डिपॉजिटरी के पास नहीं जा सकता, शेयर्स कन्वर्ट कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डीपी के थ्रू ही होगा। डीम्यूचुअलाइजेशन क्या है, ध्यान समझना। पहले क्या होता था, जो ब्रोकर्स थे ना, वो अपना खुद का कंट्रोल रखते थे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, और ओनरशिप वगैरह, दिस ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बाय ब्रोकर्स ऑफन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन ब्रोकर्स एंड देयर क्लाइंट। तो अब पहले क्या होता था, सारी चीजें ब्रोकर करता था, ब्रोकर ही आपके शेयर्स खरीदेगा आपके बिहाफ में। तो लोग सोचते थे कि कहीं ब्रोकर कोई धांधलेबाजी ना करे, कुछ कहीं छुपा ना ले, कहीं कुछ हमें गलत शेयर ना बेच दे। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम गवर्नमेंट डिड डी म्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सरकार ने स्टॉक एक्सचेंज का डी म्यूचुअलाइजेशन कर दिया। डी म्यूचुअलाइजेशन मतलब सेपरेट कर दिया ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज फॉर ट्रेडिंग राइट्स ऑफ मेंबर थ्रू डीम्यूचुअलाइजेशन। यानी कि जो राइट्स है ना, वो मेंबर के पास खुद रहेगा, ब्रोकर के पास कोई राइट नहीं है। ब्रोकर सिर्फ आपके कहने पे काम करेगा, आपके कहने पे सारा काम करेगा, अपनी तरफ से वो कुछ नहीं कर सकता, कोई छुपा नहीं सकता कुछ भी। और ब्रोकर क्लास स्टॉक एक्सचेंज को अपने खुद के फायदे के लिए भी कभी भी यूज नहीं कर सकता। ब्रोकर सिर्फ क्लास एक नेसेसरी वाइटल कंपोनेंट है, बट उसके अलावा क्लास वो आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता, कुछ आपका क्लास नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो हो गया डीम्यूचुअलाइजेशन। आई होप डीमैट और डीम्यूचुअलाइजेशन आपको समझ आ गया। डीमैट तो आपको पहले ही समझा दिया था, राइट? तो इतना ही तुम्हें करना है इस पार्ट के अंदर। यकीन मानो जितना तुमको बताया दैट इज मोर देन इनफ। शायद ही कोई आपको इतना डीपली बताए, बट तुम्हें अल्टीमेटली क्लास स्टॉक एक्सचेंज के जो ट्रेडिंग प्रोसीजर है ना, उसके क्लास सारे के सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। एक डायग्राम याद रखना जो उन्होंने बताया, इन्वेस्टर 1 से लेकर इन्वेस्टर 2 तक। अगर पेपर में आता है डायग्राम बना दोगे, हर एक पॉइंट लिख दोगे और क्लास उसको 2-2 3-3 लाइन एक्सप्लेन कर दोगे, दैट इज मोर देन इनफ। आई होप क्लास आज की क्लास से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने सारे दोस्तों को शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके मुझे बताना कैसा लगा सेशन आपका। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगली क्लास में इस चैप्टर को भी हम पूरी तरीके से अलविदा कर देंगे।